कैसे हैं मेरे प्यारे भाई आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ रह गया क्या इसमें? नहीं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। शीट इंस्टॉलमेंट की शीट लगा दी। ओके सर। नहीं, एकदम ठीक है जीवन। चलो दोस्तों, तो आज हमें इस कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आखिरी के दो टाइप हैं, पैसे बांटने वाला और ये, इन टाइप को समाप्त करके इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। इंस्टॉलमेंट आप जानते हैं, पढ़ोगे आप बोलोगे हाँ जी सर पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको एक लास्ट बताता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड टेस्ट का सबसे कठिन सवाल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला, और उसमें सबसे बवाल टाइप बनता है अगर आपको मेरे दोस्तों एन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, एन साल का। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको मेरे दोस्तों एन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, एन साल का, और आपको 2n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, 2n ईयर्स का, तो कैसे करेंगे सवाल को? आपको n साल का ब्याज दिया है, आपको 2n साल का ब्याज दिया है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। n की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको आपको 3 साल का कंपाउंड टेस्ट दे देगा, आपको 6 साल का कंपाउंड टेस्ट दे देगा, तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा मेरे प्यारे भाई। तो बताइए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनेगा। देखिए, आप जानते हैं कि अगर n साल का मेरे दोस्तों, जैसे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अगर ब्याज की दर r% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1+r%, जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। मैं इसको के नाम दे देता हूं, के नाम। ठीक है ना। अगर मैं आपसे n साल का बच्चों कंपाउंड टेस्ट पूछूं तो n साल का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, आपका प्रिंसिपल है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर के होता है, n साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा। ये बात समझे भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि P आपका प्रिंसिपल है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+r% है, n साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा बच्चों ये, n साल बाद अमाउंट है, तो ब्याज कितना होगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, आपका ब्याज होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आपका ब्याज होगा। यहां से प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा, तो प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n -1। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक, क्लियर है? सॉरी, आपका n साल का कंपाउंड टेस्ट है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे 2n साल का कंपाउंड टेस्ट पूछूं, 2n ईयर्स का, तो कितना होगा? प्रिंसिपल इंटू के की पावर 2n -1 ही होगा। क्या के क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। के क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मेरी बात, एक बात बताओ मेरे प्यारे भी, अगर मैं 2n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाऊं तो कितना आएगा? जल्दी जल्दी समझा करो बेटा, इतना टाइम नहीं है, समझ लो जल्दी वरना छोड़ दीजिए। 2n साल के बच्चों वाली चीज नहीं है, बैंकिंग के लिए, एसएससी में नहीं आएगा इतना ज्यादा, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए ज्यादातर। 2n साल में से n साल का घटाओ, तो जब इसमें से घटाओगे प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा, प्रिंसिपल। ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों? ब्रैकेट में बचेगा के की पावर 2n माइनस के की पावर n, यही बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही बचेगा। अगर मैं 2n साल के कंपाउंड टेस्ट में से n साल का घटाऊंगा तो यही आएगा, प्रिंसिपल इंटू के की पावर 2n माइनस के की पावर n। और अगर मैं दोस्तों इसको n साल के कंपाउंड टेस्ट से भाग दूंगा, n साल के कंपाउंड टेस्ट से, पर इसमें से इसको घटाओगे यही आने वाला है, p तो कट जाएगा ना प्रिंसिपल। तो मेरे दोस्तों n साल का कंपाउंड टेस्ट है प्रिंसिपल इंटू के की पावर n -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही होगा जो आपने लिखा है, हम आपकी बात को समझ गए। अगर आप गौर से देखोगे तो प्रिंसिपल कट जाएगा, कट गया। ऊपर से क्या कॉमन आया? ऊपर से के की पावर n कॉमन आया। ब्रैकेट में कितना बचा है मेरे दोस्तों? ब्रैकेट बचेगा के की पावर n -1, नीचे भी के की पावर n -1, ये कैंसल आउट हो गया, कट गया। तो मेरे प्यारे भाई, एसएससी वाले बच्चे स्किप भी कर सकते हैं, ओनली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट। ठीक है भाई। अगर आप 2n साल के कंपाउंड टेस्ट में n साल का कंपाउंड टेस्ट घटाओ और उसको n साल के कंपाउंड टेस्ट से भाग देंगे मेरे दोस्तों, तो जो रिजल्ट आएगा वो k की पावर n आएगा। यानी कि k की पावर n का मतलब है n साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, n ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कंसेप्ट ये बनेगा, अगर आप प्रूफ नहीं भी समझे, कि अगर आपको n साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है बच्चों, और 2n साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, आपको n ईयर्स का कंपाउंड टेस्ट दिया है,
और आपको 2n ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो 2n साल के ब्याज में से n साल का ब्याज माइनस करना है और n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से डिवाइड करना है। जो आपकी वैल्यू आएगी वो n ईयर्स का हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगी। और ऐसा क्यों होगा वो मैंने आपके सामने समझाया है डिटेल में। आपको बस यहां पे एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कंपाउंड टेस्ट जो होता है मेरे प्यारे में, n ईयर्स का जो कंपाउंड टेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर एन, ये अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ये कंसेप्ट है। तो अगर n साल के ब्याज आपको दिया, 2n साल का ब्याज दिया और कुछ नहीं देगा और सवाल सॉल्व नहीं होगा इसके अलावा, अगर आप घटा के n साल की कंपाउंड इंटरेस्ट से भाग देंगे तो n ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अब मेरे प्यारे में जैसे उस पर बेस्ड हम ये सवाल आपसे पूछते हैं, ये बताओ सवाल नंबर 48 करिएगा जी बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है सर्टेन सम पर सेम रेट से सेकेंड ईयर के एंड में, है ना, जब दो साल के अंत में, दूसरे साल का नहीं बोला, 2 साल के अंत में कंपाउंड टेस्ट बोला है, यानी कि 2 साल का कंपाउंड टेस्ट आपको बोला है 660 रुपए और 4 साल का जो कंपाउंड टेस्ट बोला है बच्चों 4 साल का वो 1610.4 रुपए बोला है। 4 साल के एंड में कंपाउंड टेस्ट यानी कि 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो हालांकि इस सवाल को तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है, प्रिंसिपल भी पूछा है। ऑप्शन से क्या होगा, वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा जिसमें 2 साल का ब्याज 660 बनता हो। 2 साल का ब्याज 660 रुपए यहां तो बनेगा नहीं, इस ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन में। कैसे, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। अगर प्रिंसिपल आपका 1500 है, 1 साल का ब्याज 20% है, तो 2 साल का क्या होगा, 20 और 20 का सक्सिव, 20 और 20 का सक्सिव कितना होता है मेरे दोस्तों, 44%। तो 1500 रुपए का 44% आएगा 660 रुपए। तो 660 रुपए 2 साल का कंपाउंड टेस्ट होगा, जिसे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये ऑप्शन से हो गया। लेकिन अगर आपसे सपोज केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो कैसे करते, है ना, प्रिंसिपल होता ही नहीं। यहां तो मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया कि वो उत्तर आएगा जिसमें 2 साल का ब्याज 660 बनता हो। अदरवाइज 4 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटाओ, 4 साल में से 2 साल का ब्याज घटाओ 1610 में से 610 घटाएंगे 1000 में से 50 घटाएंगे 950.4, 950.4 आप बोलोगे हाँ जी सर। और इसको 2 साल के कंपाउंड टेस्ट से भाग करेंगे, ये क्या आ गया मेरे दोस्तों, 4 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटाया और इसको 2 साल के कंपाउंड टेस्ट से भाग करेंगे, ये डायरेक्ट 2 ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 2 साल का। बट डिफरेंस कितने का है प्यारे भाई, यहां पे 2 साल का गैप है ना, 2 और 4 साल के बीच में, तो उतने ही साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। 4 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटाओ, 2 साल के ब्याज से भाग करेंगे। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा इसका अंडर रूट। हम इसका अंडर रूट लेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। 11 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 11 8 88 7 0, 11 चिंग 66, 11 चौक 44, ये 6600 है भाई। 11 से चला जाएगा, 6 से मेरे दोस्तों 144, 144 का अंडर रूट 12, 100 का अंडर रूट 10, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12/10 है। जब 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो 1 साल का निकाल लेंगे 12/10, और 12/10 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, 2/10 यानी कि 20%। तो 20% मेरे दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12/10 है यानी कि 10 रुपए में 2 रुपए का ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता कि सर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना आ गया, 20% पर एनम आपका ब्याज आ गया, ठीक है ना। 2 साल में कितना ब्याज है, 660 रुपए। तो अगर 20% ब्याज की दर है, 2 साल में 20 और 20 का सक्सेस 44% ब्याज होगा। 44% की वैल्यू सवाल में 660 रुपए दे रखी है, कितने गुना है ना, ये आपका आएगा मेरे दोस्तों 15 गुना। 1% की वैल्यू 15 है, प्रिंसिपल 100%, 100% की वैल्यू 1500, तो प्रिंसिपल 1500 रुपए आ गया। अच्छा सवाल है। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से मेरे दोस्तों इसी कंसेप्ट पे सवाल नंबर 49 है। चलो मैं आपको एक सवाल और बता देता हूं, करके बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताइएगा।
सवाल में आपको दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सर्टेन सम पर 6 साल में 4000 है। 6 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 6 साल का वो 4000 रुपए। अगर किसी बच्चे को ये कंसेप्ट ना बताओ तो सवाल कर ही नहीं सकता। 12 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 12 ईयर्स का वो 9600 रुपीज है, 9600 रुपए। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, बताइए बच्चों प्रिंसिपल जल्दी से। 6 साल का ब्याज 4000 है, 12 साल का 9600 है, प्रिंसिपल। तो भैया एन और 2n साल का दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं यहां से आपको डायरेक्ट 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के बता सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप डायरेक्ट बता सकते हो। वो कैसे बताएंगे बच्चों, 9600 में से 4000 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 5600 रुपए आएगा ना। 12 साल के ब्याज में से 6 साल का ब्याज घटाओ, 6 साल के ब्याज से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 7/5। तो 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 आ गया, 7/5। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों 7/5 है 6 साल का, इसका मतलब यह है कि अगर आप 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे, अगर आप 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 6 साल बाद 7 हो जाएंगे। अगर 5 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल तो 6 साल बाद आपका अमाउंट 7 हो जाएगा। यही तो मतलब है 6 साल की मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। तो 6 साल में बच्चों आपको ब्याज कितना मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा स्टूडेंट 2 यूनिट, जबकि आपको ब्याज मिला कितना है 4000 रुपए। तो 2 यूनिट के वैल्यू 4000 रुपए है मेरे दोस्तों, 2000 गुना, तो प्रिंसिपल है 5 की वैल्यू भी 2000 गुना करेंगे 10,000, तो आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपीज होगा। ये इसका आंसर है सी ऑप्शन। बड़ा अच्छा सवाल था स्टूडेंट, ये है ना कंसेप्चुअल। ये आसान तभी है जब आपको डिटेल कंसेप्ट पता हो। इस पे बेस्ड सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। अब हम लेंगे अगला सवाल, करो जी। नेक्स्ट 51 नंबर। सर 2n का गैप ना हो तो गगन सर नहीं हो पाएगा ना, नहीं 2n का गैप ना हो तो ऐसा नहीं है सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन वो इतना लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा कि वो आपके एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करना है। अगला सवाल मेरे दोस्तों हम ध्यान से सुनिएगा प्यार से। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरे दोस्तों आने वाले 2 टाइप में आपको कराऊंगा, एक तो प्रॉफिट वाले और एक पैसे को बांटने वाले, ठीक है। 2 टाइप क्वेश्चंस में यहां पे कराऊंगा। जी 51 नंबर कितना है मेरे दोस्तों इसमें, 66,300 रुपए को बांटा गया है ए और बी के बीच में इस प्रकार से कि ए को जो अमाउंट रिसीव होता है 8 साल बाद, वही अमाउंट रिसीव होता है बी को 10 साल के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड एनुअली हो रहा है 10% पर एनम के हिसाब से। तो आपसे पूछा है ए और बी का मान क्या है, बड़ा बेसिक सवाल है, क्या आप ये सवाल कर लेंगे, बोलो। देखिए अगर ब्याज की दर 10% है 1/10, ब्याज की दर 10% 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10। सरल सवाल है प्यारे भाई। 66,300 रुपए को बांटा गया है, 2 बंदों के बीच में, ए को ए रुपए दिया गया, बी को बी रुपए दिया गया, क्लियर है ना। तो आप मुझे बताओ 8 साल बाद ए का अमाउंट क्या हो जाएगा। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है तो 8 साल बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, पावर 8, यही होगा। आप बोलोगे हाँ सर किसके बराबर है। अगर बी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, बी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10, तो 10 साल बाद मेरे दोस्तों वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, पावर 10। 10 साल बाद, 10 साल बाद अमाउंट ये होगा, 8 साल बाद अमाउंट क्या होगा, 8 साल बाद अमाउंट हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 8, 10 साल बाद अमाउंट क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 10, और दिस शुड बी इक्वल। जिसको ये भी नहीं पता वो जाके बेसिक लेक्चर देखो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, अमाउंट कैसे निकाला जाता है, तो यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों तो आप ये कह सकते हैं सर पावर 8 से ये 10 2 बार कट जाएगा तो 11/10 का स्क्वायर बचेगा, केवल 11/10 का स्टूडेंट्स क्या बचेगा, स्क्वायर, यही तो बचेगा। और 11/10 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई 121/100, 121/100, ठीक है ना सर। अगर रेट 5 रहता तो 5% रहता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5% क्या होता है 1/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20, नहीं साकेत। तो यहां पे अमाउंट को इक्वल करना है, तो ए की जो वैल्यू 121 है, ए को 21 रुपए दिया गया, बी को 100, दोनों को 66,300 बांटा गया है।
तो ए और बी को कितना पैसा दिया गया? 121 प्लस 100 221, 221। 221 की वैल्यू 66,300 रुपए, कितने गुना? 300 टाइम 300 गुना। तो भाई इसकी वैल्यू भी 300 गुना होगी। 121 दिया 363, 36300। इसकी वैल्यू भी 300 गुना होगी। 100 की 300 गुना 30,000। ए को 36,300 रुपए और बी को 30,000 रुपए दिया गया है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। पावर को क्यों घटाए बेटा? अभी सर काटोगे नहीं, पावर 8 से पावर 10, डिवाइड में पावर घट जाती, जब ये उधर जाएगा तो पावर घट जाएगा भाई। ये भी नहीं समझते, अगर ए की पावर m को डिवाइड करेंगे ए की पावर n से तो डिवाइड में पावर घट जाती हैं। 11/10 की पावर 8 उधर बट्टे में जाएगा, पावर 10 को पावर 8 से भाग करेंगे तो पावर 2 और बचेगा। अभी सर कैसे बालक हो? तो भी यही करना है अमित। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल अमाउंट को बराबर कर देना है। अमाउंट बराबर करोगे, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, टोटल प्रिंसिपल दिया है और ब्रेक कर लेंगे। ठीक है जी। मल्टीपल भी यहां पे चेक किया जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे 52 नंबर, ये बताइएगा। हाँ रोली गुप्ता, खुद से करना है अंकिता। क्वेश्चन नंबर 50। ए बोरोड 5800 रुपए फ्रॉम बी एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल। ए ने बी से 8% पर एनम के हिसाब से साधारण ब्याज की दर से मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया। उसने सेम सम सी को दे दिया 10% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है 2 साल के लिए। इस ट्रांजैक्शन में कितना अर्न करेगा? हाउ मच डिड ही अर्न? यहां पे अर्न आएगा, प्रॉफिट। इस ट्रांजैक्शन में मेरे दोस्तों 2 साल में कितना अर्न करेगा? मैं आपको ये चीज पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपने सुनी होगी। होता क्या है मेरे प्यार में कि आदमी कम ब्याज पे पैसा उधार ले लेता है और ज्यादा ब्याज पे उधार दे देता है, तो बीच में जो भी गैप आता है उस पर वो मुनाफा कमाता है। अगर किसी आदमी ए ने बी से पैसा उधार लिया 58,000 रुपए 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, तो 1 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में 16%, 16% उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब ए ने उधार लेके सी को दे दिया, सी को उधार दे दिया, वही पैसा ए से उधार ले लिया 10% ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट है जिस पर आपका एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो ब्याज जो होगा वो 10 और 10 का सक्सिव 21% ब्याज होगा। 10 और 10 का सक्सिव 21%। तो मेरे प्यारे भाई 21% और 16% का जो गैप है 5% आएगा, 5%। यानी कि 5% का वो मुनाफा कमाएगा। कितने पर? हाँ जी ब्रजेश, 5800 रुपए पर। तो 5800 रुपए पे 5% प्रॉफिट कमा लेगा वो बीच में, जो कि 2900 रुपए हो जाता है। सी ऑप्शन ही आंसर है। हाँ ब्रजेश, ये लास्ट सीट है बेटा कंपाउंड टेस्ट की, और ये लास्ट सवाल चल रहे हैं, लास्ट टाइप चल रहे हैं ये। मैंने आपको कंपाउंड टेस्ट कैलकुलेट करना सिखा दिया, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना सिखा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, पर्टिकुलर ईयर का कंपाउंड टेस्ट निकालना सिखा दिया, ट्री मेथड समझा दिया, गोल्डन रेशियो समझा दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के क्वेश्चन हो गए। अब क्या जान लोगे मेरी? किडनी भी चाहिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे जी। ये बताइएगा बच्चों, ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 6% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। एक व्यापार साहूकार है, वो 6% की दर से पैसा उधार लेता है और साल के एंड में जमा करता है। ही लैंड्स इट, वो इसको उधार देता है 8% पर एनम कंपाउंड टेस्ट पे, जो कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है और 1 साल के एंड में इंटरेस्ट रिसीव करता है। इस हिसाब से उसे 1 साल में 108 रुपए का फायदा हुआ। तो बताओ साहूकार ने कितनी राशि उधार ली थी? क्या आप नहीं समझ गए? ये वही टाइप है मेरे दोस्तों कि आदमी कम ब्याज पे पैसा उधार लेता है और दूसरे बंदे को ज्यादा ब्याज पे दे देता है। तो एक साहूकार है, वो मार्केट से पैसा उधार लाता है 6% पर एनम की दर से, 1 साल में 6% ब्याज, और गांव में आके दूसरों बंदों को दे देता है 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। सेमी एनुअली, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। ठीक है,
तो आप मुझे बताओ, अगर एक साल में 8% ब्याज है ना, 6 महीने में कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4% बच्चों, 4%। तो ब्याज कितना मिलेगा बच्चों? 4 और 4 का सक्सिव, 4 और 4 का सक्सिव होता है 8.08%, है ना। 4 और 4 का सक्सिव 8.16%, सॉरी, 4 और 4 का सक्सिव होता है 4+4+4 × 4/100, 8.16%। तो भाई 8.16% वो ब्याज ले लेगा गांव वालों से, और 6% वो देना है, उसे चुकाना है साहूकार को। तो बीच में जो बचा, कितना बचा? 2.16%। इतना साहूकार का प्रॉफिट हो गया ना, साहूकार का। आप बोलोगे हाँ सर ये उसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 108 रुपए। 10 हटाओगे 2 जीरो चला जाएगा। 216 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 1% की वैल्यू 50 है, 100% 5,000। तो यानी कि उधार ली गई राशि 5,000 रुपए है, ये इसका आंसर है। बड़ा बेसिक टाइप है ये दोस्तों। जी, एक टाइप का एक ही सवाल ले रहा हूं, और ये जो टाइप है मेरे दोस्तों, ये बाकी जीडी में, रेलवे में, है ना, छोटे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भाई, करो। क्या आप कर पा रहे हैं सवाल ये? अखिलेश ने 50,000 रुपए बोरो किए सर्टेन रेट के सिंपल इंटरेस्ट पे, और राकेश को मेरे दोस्तों उधार दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इस हिसाब से क्या हुआ, 2 साल में राकेश ने अपना लोन क्लियर कर दिया और अखिलेश ने भी अपना लोन क्लियर कर दिया, और इस प्रोसेस में अखिलेश को 180 रुपए का मुनाफा हुआ। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? करिए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप समझ पाए? मेरे प्यार भी, अखिलेश एक बंदा, उसने मार्केट से 50,000 रुपए उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और फिर राकेश को उधार दे दिए कंपाउंड टेस्ट पे। 2 साल के एंड में राकेश ने अपना लोन खत्म कर लिया, अखिलेश ने भी खत्म कर लिया। अखिलेश को 180 का लाभ हुआ। अखिलेश को 180 का लाभ क्यों हुआ? कि अखिलेश ने पैसा उठा दिया था सिंपल इंटरेस्ट पे और उधार दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यानी कि मेरे दोस्तों, ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। क्योंकि जिस रेट से अखिलेश ने उधार लिया है, राकेश को उसी रेट से उधार दिया है। तो आपको 2 साल के से और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया, ये इनडायरेक्टली वे में। प्रिंसिपल 50,000 है। एक सीधी सी लैंग्वेज के सवाल को कितना घुमा के बोला गया है बच्चों। याद आए टाइप? पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, दे दिया कंपाउंड टेस्ट पे। 2 साल में 180 का प्रॉफिट हुआ, तो 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस है कि नहीं? आपको 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस दिया, प्रिंसिपल दिया, तो मैंने आपको ट्रिक समझाइए कि रेट परसेंटेज आपको निकालना है, तो अंडर रूट डी बटे पी। अंडर रूट डी बटे पी आप बोलोगे जी सर 180/50,000, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, जीरो है भाई। तो मेरे प्यारे भाई, ये किससे चला जाएगा आपका? 50 आ रही है ना? हाँ, 1 0। ठीक है भाई। तो ये 9/2500, तो 9 का अंडर रूट 3 और 2500 का 50, 3/50। और 3/50 बच्चों क्या होता है? 6%। बी ऑप्शन इसका आंसर है, 6%। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये बताइएगा, सवाल नंबर है भैया 55। करो बच्चे, इसका क्या उत्तर है? 55 नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। काफी अच्छा सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, मुझे इसका आप लोगों से जवाब चाहिए ही चाहिए।
सर आईसीआर के क्वेश्चन से डर लगता है वाई? आशी डरने की जरूरत नहीं, जब हम हैं तो डरने की क्यों जरूरत है? ये आपका ही प्रीवियसर का सवाल है भाई। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका एग्जाम का सवाल है। टीसीएस नहीं बनाया है, इसलिए मैं करवाता हूं। हर साल वैकेंसी नहीं निकलती, 3-4 साल में एक आध कभी कभार वैकेंसी आते, तो इसलिए कठिन पेपर होता है इसका, अच्छा पेपर होता है, कठिन नहीं। सुधा ने इन्वेस्ट किया अपनी सेविंग्स को दो स्कीम ए और बी में 3-5 के रेशियो में, ईच फॉर 1.5 ईयर, दोनों ही 1.5 साल के लिए। स्कीमें ऑफर करते 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 6 मंथली कंपाउंड हो रहा है। स्कीम भी ऑफर करते 10% का एनम, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। जो इंटरेस्ट रिसीव होता है ए और बी से, उनका डिफरेंस 152.6 है। तो आपसे पूछा स्कीम बी में कितना पैसा लगा। स्कीम बी में जो पैसा लगाया है 5 का मल्टीपल सारे ही ऑप्शन है, देखो 2 स्कीम है। आप पहले मुझे बताओ स्कीम ए और स्कीम बी में ब्याज कितना मिलेगा। दोनों ही स्कीम में 1.5 साल के लिए पैसा लगाया गया है। स्कीम ए में है 20% ब्याज की दर, 6 मंथली कंपाउंड हो रहा है। बच्चों अगर 6 मंथली कंपाउंड हो रहा है, 1.5 साल का समय है, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज 1 साल में 20% है बच्चों, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 10%। तो 10-10-10 का सक्सिव कितना हो जाएगा, 33.1% ब्याज मिलेगा स्कीम ए में। आप बोलोगे हाँ जी सर 33.1% ब्याज मिलेगा अपन को स्कीम ए। स्कीम बी में मेरे दोस्तों 10% का एनुअल इंटरेस्ट है, जो कि 10% पर एनम का रेट है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो स्कीम बी में 1.5 साल के लिए पैसा लगा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 1 साल और आधा साल। आप बोलोगे हाँ जी सर एनुअली कंपाउंड 1 साल में 10% ब्याज है, तो आधे साल में कितना ब्याज होगा बच्चों 5%। 1 साल में 10% ब्याज, आधे साल में 5%। ठीक है भाई। तो 10 और 5 का सक्सेसिव कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 10 और 5 का सक्सेसिव आएगा 15.5%, 15.5%। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। अब मेरे प्यारे भाई स्कीम ए और बी में जो पैसा लगाया है वो 3:5 के रेशियो पे है, और उनमें जो ब्याज मिल रहा है वो इतने इतने परसेंट है। क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि स्कीम में 2-2 जीरो बढ़ा लेता हूं। माना स्कीम ए में 300 रुपए लगाए गए, स्कीम बी में 500 लगाए गए 500 यूनिट, है ना। चूंकि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसलिए 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं एंड में। 50/100 होता है बेटा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई सुनेगा, स्कीम में कितना ब्याज है 33.1%। तो 300 का 33.1% करोगे तो आएगा 99.3 ब्याज, 99.3 यूनिट। स्कीम बी में कितना ब्याज है 15.5%। तो 500 का 15.5 करेंगे तो 77.5। 500 का 15.5 निकालेंगे ना 75 और 2.5, 77.5 हो जाएगा ना। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 13 में से 5 गया 8, और 8 में 7 गया 1, और 9 में से 7 गया 2, 21.8 आपका डिफरेंस आएगा, 21.8 ये डिफरेंस आया। और सवाल में इसी डिफरेंस की वैल्यू 152.6 रुपए दी हुई है बच्चों, 60 रुपए। बताओ स्टूडेंट्स कितने गुना है। तो आप कहोगे सर दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा अभी, और कितने गुना है, तो आप कहोगे सर पूरा पूरा 7 गुना है। 200 का 7 गुना 1400, 18 का 7 गुना 126, 1400 और 126 1526, 7 टाइम्स है। अगर ये 7 गुना है तो स्कीम बी में जो पैसा लगाया गया वो भी 7 गुना होगा। स्कीम बी में पैसा लगाया 500 का 7 गुना, यानी कि 3500 रुपए स्कीम बी में इन्वेस्ट किया गया। ये सवाल का उत्तर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इससे अच्छा सवाल बन ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। कंपाउंड टेस्ट की डीप नॉलेज आपको इसमें चाहिए। बताओ भाई अब कठिन लगा ये सवाल कहीं से भी? सर 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं क्या प्लीज? कैसे हो सकता है 7 ही कट जाए बेटा? ऐसे नहीं चेक करना, हो सकता है ये डिफरेंस ही मेरे दोस्तों ऐसा है कि यहां पे 7 और 7 से 7 कट जाए, फिर क्या चेक करोगे आप? ठीक है ना, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर, ये 55 क्वेश्चन था। अ, सवाल नंबर
56 हो चुका है ऑलरेडी। हम लेंगे 57 नंबर सवाल 57। 56 जैसा क्वेश्चन हो चुका है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज था। 57 हम लोग करेंगे। जवाब दीजिएगा क्या क्वेश्चन है, बनाइएगा। जी बनाइएगा। 20.8 अभिसार। अभिसार बहुत जल्दी आंसर बता रहे हो, लगा तुक्का मार रहे हो। डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड टेस्ट पर? 15,000 रुपए पर 9 महीने में 16% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाएंगे और क्वार्टरली लगाएंगे। बहुत तगड़ा सवाल है ये, आसान नहीं है ये क्वेश्चन। देखो प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 15,000 रुपए। टाइम कितना स्टूडेंट? 9 महीने का आपके पास समय है। ब्याज की दर है 16% पर एनम। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली दो केस है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे यानी कि 6-6 महीने में कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की तो पूरी साइकिल बनेगी और दूसरी साइकिल बनेगी 3 महीने की। आप बोलोगे हाँ जी सर, 6 महीने अगर एक साल में 16% ब्याज है तो 6 महीने में 8% ब्याज होगा, 3 महीने में 4% ब्याज होगा। ये पहला केस है। दूसरा, अगर आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, तिमाही कंपाउंड करोगे, 9 महीने का आपके पास समय, क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज अगर एक साल में 16% है, 12 महीने में 16% है, तो ब्याज 3 महीने में कितना होगा? 4%। ब्याज 3 महीने में कितना होगा? 4%। तो आपको बच्चों यहां पे 4-4-4 का सक्सेसिव, आपके पास दो केस है, या तो इनका इफेक्टिव निकाल लो मेरे प्यारे भाई, या फिर जल्दी से ट्री बना लो। अगर मैं पहला केस देखूं तो 15,000 रुपए पर कितना ब्याज है? 8%। 15,000 का 8% 1200। फिर आपको लेना है 4% ब्याज। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 8%, फिर 4%। तो 15,000 तो आपका प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल का 4%, 15,000 का 4% 600, और जो ब्याज कमा उस ब्याज पर भी 4% लेंगे, 1200 का 4% 48। ये हो गया हाफ ईयरली ब्याज। क्वार्टरली देखो, क्वार्टरली भी जल्दी से निकल जाएगा। प्रिंसिपल 15,000 है, 15,000 रुपए का 4% 600। ठीक है भाई, 600 600। अब देखो 600 का 4%, 600 का 4% बच्चों 24 होता है। 24 से तो यहां 48 आएगा दुगना। 24 का 4% होता है 0.96। 24 का 4% कितना होता है? 0.96। इन दोनों केसेस में आपको लेना है डिफरेंस। जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये 1800 कट जाएगा, ये 48 कट जाएगा। डिफरेंस कितना है? 24.96 रुपए का डिफरेंस है। ये आंसर है सी ऑप्शन, 24.96 रुपए का डिफरेंस। आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के इफेक्टिव रेट निकाल के भी कर सकते हो, और ये भी एक तरीका है। ठीक है, मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये गोरी सी बात समझ में आ गई है। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 58। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 58 जैसा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 58 ऑलरेडी हो चुका है। हम करेंगे 59 नंबर बच्चों, 59।
बनाइएगा। धर्मेंद्र कह रहे हैं सर विच इज बेस्ट जॉब कंपेरेटिव टू सैलरी। बेस्ट जॉब कंपेरेटिव टू सैलरी, तो कोई कंपनी का सीईओ बन जाओ, प्राइवेट कंपनी का। बेस्ट जॉब, हिमांशु कहीं भी आप लगा सकते हैं। डाटा अगर इजी है, ट्री आसानी से कैलकुलेट हो रहा है तो आप ट्री बना लो। अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए। मैं आपको दोनों पे ही कमांड करना सिखाया। अब देखो अगला टाइप आपके सामने आएगा। ऐसा ही टाइप सिंपल इंटरेस्ट में भी हुआ था, ऐसा सेम टाइप कंपाउंड टेस्ट पे, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता दूंगा जिससे आपका समय बचेगा। बच्चों सुनो, ध्यान सुनेगा। वो देखा है ना कि एक आदमी होता है अपने दो बेटों का अकाउंट में पैसा जमा कर देता है कि भाई जब वो 18 साल के हो तो उनको समान पैसा मिले। वही टाइप है। 8454 रुपए को इन्वेस्ट किया गया दो पार्ट में, 12% पर एनम के कंपाउंड टेस्ट पे, 13 साल के लिए, 15 साल के लिए। अमाउंट जो रिसीव होता है दोनों इन्वेस्टमेंट से वो इक्वल रिसीव होता है। जो हमें अमाउंट रिसीव होता है वो दोनों से इन्वेस्टमेंट से इक्वल है। तो आपसे दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताना है। तो 8454 रुपए को मैंने मान लिया बच्चों दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, ए और बी। ए और बी। ब्याज की दर कितने? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 3/25। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, अगर 3/25 ब्याज की दर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 28/25। अब आपके पास 8454 बच्चों, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया ए और बी, और उनको इन्वेस्ट किया गया 13 साल के लिए और 15 साल के लिए, 13 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। अगर ब्याज की दर 28/25 है, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 28/25 है, तो 13 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा बच्चों? पावर 13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 13 साल बाद ये होगा। अगर मेरे दोस्तों ब्याज की दर 12% है यानी कि 3/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 28/25 है। 15 साल बाद अमाउंट कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 15, 15 साल बाद अमाउंट होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। अमाउंट दोनों से सेम मिलता है। अमाउंट जो है मेरे प्यार भी दोनों से सेम मिलता है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे, बराबर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से ए और बी का मेरे प्यारे भाई रेशियो आ जाएगा। ए और बी का रेशियो नहीं निकाल सकते सर? ए एंड बी क्यों भाई? 84,054 को दो भागों में बांटेगा, उन भागों को मैंने नाम दे दिया ए और बी। भाई कुछ तो नाम दोगे। अर्जिता तुमने भी अपना नाम रख रखा है ना अर्जिता? तो आप जब इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड में पावर घट जाते हैं, बी इधर आएगा ये उधर जाएगा। तो डिवाइड करोगे तो 13 से 15, जब डिवाइड में पावर घट जाते हैं तो दो ही तो बचेगा। तो क्या बचेगा? 28/25 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर मैं समझ गया। तो क्या आपको इस टाइप के सवालों के पीछे लॉजिक क्लियर हुआ? क्या आपको इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्लियर हुआ कि आप अमाउंट को इक्वल करेंगे, ठीक है ना, और हर बार यही सवाल आएगा बट डाटा चेंज होगा। तो मेरे दोस्तों रेशियो क्या होगा मेरे दोस्त? यहां टाइम में गैप कितना है? 13। अमाउंट बराबर दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है? अमाउंट बराबर दे रखा है। 13 साल और 15 साल के बीच में कितने साल का गैप है? 13 साल और 15 साल के बीच में बच्चों 2 साल का गैप है, 2 इयर्स का गैप है। आप बोलोगे हाँ सर 2 इयर्स का गैप है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है। दोनों पार्ट्स का जो रेशियो होगा, जितने साल का गैप टाइम में होगा, जब भी आप अमाउंट को बराबर करने वाला सवाल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी अमाउंट को बराबर करने वाला सवाल आएगा, जितना भी ईयर्स में गैप होगा, जितना भी साल में गैप होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी। 2 साल गैप है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 कर दो। 28 का स्क्वायर 784, 25 का स्क्वायर 625, यानी कि मेरे दोस्तों 8454 को इस रेशियो में बांटा गया, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, बात समाप्त। आपको उतना लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो इस रेशियो में 8454 को बांटा गया है। लेकिन इस बात को समझाने के लिए मुझे पहले बेसिक बताना पड़ा, ठीक है ना।
कुछ बच्चों को इसके अलावा पता नहीं कौन सा बेसिक चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आता। अब इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, 784 और 625 का डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों 159। तो 159 का मल्टीपल आएगा आपका आंसर, 159 का मल्टीपल काफी ऑप्शन है। टोटल पैसा दे रखा है, टोटल पैसा है 784 प्लस 625, 5 4 9, 8 2 10 की 0, 7 1 8 6 14, 1409 यूनिट आपका टोटल पैसा है, जिसके लिए साल में 8454 रुपए दे रखे 6 गुना। तो 159 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 954 रुपए। सवाल का उत्तर था ए ऑप्शन 954। ए ऑप्शन उत्तर है संतोष, ना डी है ना सी है, पता नहीं कैसे बालक हैं आप लोग। डिफरेंस दोनों पार्ट के बीच में पूछा था, जो डिफरेंस तो 159 का मल्टीपल आएगा। जी बच्चों, एक और सवाल करेंगे अब, ठीक है ना, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। सवाल नंबर है भैया आपके पास यहां पर 60। करो बच्चों, इसका क्या उत्तर है? चलो, जो इस 60वें सवाल का डाटा थोड़ा सा आसान है, 60 नंबर डाटा को तो आप खुद से कर लेंगे, मैं थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा वाला बता देता हूं। 61 नंबर ये बताइएगा, ठीक है ना, ये वाला कर दो आप। 61 नंबर बच्चों, इसको करिए। नहीं नहीं, अलग लैंग्वेज इसकी अलग है आर्यन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बनाइए बच्चों। जी आया, बी ऑप्शन बता रहे हैं, देखो सुनो। एक आदमी बैंक में, उसके दो बेटे हैं, उनके अकाउंट में 1,34,470 रुपए जमा करता है। दोनों बेटों की जो उम्र है वो 12 साल और 16 साल की है। इस प्रकार से जमा करता है कि उनको इक्वल अमाउंट मिले जब वो 21 साल की उम्र के होंगे। जब वो 21 साल की उम्र के होंगे तो उनको इक्वल अमाउंट मिले मेरे प्यार भाई 20% के इंटरेस्ट रेट से। अगर ब्याज की दर 20% है 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। छोटे बच्चे का यंगर ब्रदर का शेयर पूछा है। अब देखो अमाउंट इक्वल करेंगे, एक बेटा 12 साल का है, दूसरा 16 साल का है, बीच में गैप कितने का है? 4 साल का। 4 साल का गैप है, तो बेटों को जो पैसा डालना पड़ेगा उनके अकाउंट में इस तरीके से डाला है कि इसकी कोई जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। दोनों बच्चों के बीच में कितने का गैप है? 4 साल का गैप है। तो इस तरीके से पैसा डाला, टोटल तो 1,34,470 था कि जब दोनों बालक 21 साल को सेम अमाउंट मिले। तो अगर दोनों बेटे की उम्र में 4 साल का गैप है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर 4 होगा।
6 की पावर 4 1296 और 5 की पावर 4 625। तो पैसा दोनों बेटों के अकाउंट में इस रेशियो में डाला गया है। आप बोलोगे जी सर, छोटे बेटे का हिस्सा। अब मुझे यह बताओ कि छोटे बच्चे का हिस्सा कौन सा होगा, बड़े बेटे का हिस्सा कौन सा होगा। देखिए ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, 12 साल का समय है और ये 16 साल का समय है, ठीक है ना। लॉजिकली मेरी बात को समझते रहिएगा। जब छोटा बच्चा 12 साल से 21 साल का होगा तो इसके पास 9 साल का टाइम होता है ना। बड़े बेटा जब 16 साल से 21 साल का होगा, इसके पास 5 साल का ही टाइम होता है, 5 साल का। दोनों के बीच में गैप 4 साल का, ऐसे भी सोच सकते हैं। छोटे बेटे के पास समय ज्यादा है, छोटे बेटे को ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो छोटे बच्चे को हम कम पैसा देंगे, ठीक है ना। बड़े बेटे के पास समय कम है, 16 साल से लेकर 21 साल तक 5 साल का ही समय, बड़े बेटे को ब्याज कम मिलेगा तो उसको शेयर ज्यादा देना होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। अमाउंट मुझे बराबर करना है, छोटे बच्चे के पास समय ज्यादा है तो उसको मेरे दोस्तों कम पैसा डालो, उसके अकाउंट में ब्याज 9 साल तक मिलता रहेगा। बड़े बेटे के पास 5 साल तक का ही समय है तो उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा डालो, कम टाइम के लिए ब्याज मिलेगा, तभी तो अमाउंट बराबर रह पाएगा। तो छोटे बच्चे का जो शेयर होगा वो 625 यूनिट होगा। बस सवाल समाप्त। 625 यूनिट कैलोरी निकालनी है आपको आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 1296 में 625 जोड़ेंगे तो पहले 4 जोड़ लो, 1300, फिर 621, 1300, 1921 आ गया। 1921 में से 625 आपको लेना है कितना, 1,34,470 रुपए का। तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसको अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आ रहा है बच्चों, ए ऑप्शन से बच्चों का उत्तर आ रहा है 43,750 रुपए, ठीक है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजेदार बात है। थैंक यू भाइयों। जो भी स्टूडेंट रेंज रोवर के लिए क्लास शुरू होने से पहले ही लगातार कॉन्ग्रेचुलेट करते आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही दिया हुआ है। मेरे पास जो कुछ भी है, ये पेन, ये शर्ट, इसके अंदर की बनियान, रेंज रोवर, जो भी मैं रोटी खाता हूँ, अभी मैं खाना खा के आया, ये मेरे पास ही, ये कहाँ मर गया, ये सेब का टुकड़ा भी है, ये फोन में चला रहा हूँ, ये सब आप ही का दिया हुआ है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। कृपया करके अब आप पढ़ाई कर लो, ठीक है जी। जी सवाल करेंगे मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 62। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताओ बच्चों। भूषण कहने सर हमारा है तो एक राइड मिलेगा। हाँ भैया भूषण, जब भी आप आइए। सर आपकी रैंक 1 को थार वाली स्कीम कॉपी कर लिया किसी ने। यार तुम इन सब बातों में क्यों पढ़ते हो, हम मजाक में कोई चीज कह देते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट सिलेक्ट होता है तो सबसे ज्यादा खुशी टीचर को होती है, और टीचर स्टूडेंट को इनाम दे, रिवार्ड दे, उसको गिफ्ट दे, गाड़ी दे, उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि अगर एक स्टूडेंट एक अपने लोकल जहां से भी बिलोंग करता है वहां की लोकल की मिठाई का आधी किलो का डब्बा भी लाके टीचर को दे, तो टीचर के लिए खुशी है। टीचर को, स्टूडेंट को टीचर को खुश करना है सिलेक्शन के बाद, ना कि टीचर स्टूडेंट को खुश करेगा। और अगर हम ऐसे गिफ्ट वगैरह देने लगे ना, मैं अगर अपने पर्सनली बताऊं कि हम स्टूडेंट को छोटा छोटा 1000-1000 रुपए का भी गिफ्ट दें, तो इतना सिलेक्शन जीरो टू हीरो बैच से होता है। ये कोई 20-30 लड़के नहीं होंगे यहां से सिलेक्ट, कि 10 लड़के या 12 लड़के, हजारों की तादाद में सिलेक्शन होता है। अगर उनको छोटा छोटा धनराशि या इस तरह की स्कीमें चलाई जाएं, ये एजुकेशन है, पूरा बट्टा बैठ जाएगा। आप सिलेक्ट हो गए, आपकी नौकरी लगी, आप गवर्नमेंट विभाग में हैं, आपकी पूरा आगे की फ्यूचर सेट होगा, कम से कम आपकी जनरेशन का, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है, और मुझे उसी में खुशी है।
जब रिजल्ट आता है ना, सच्ची बताऊं, इतना मिठाई आता है। जो मेरा उधर ऑफिस है ना, ऑफिस का केबिन पूरा भरा रहता है अलग अलग मिठाई के डिब्बों से, जो भी लड़के मिलने आते हैं। क्योंकि ये बात सभी को पता है कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं खाता हूं तभी तो ऐसे मोटा हो रहा हूं। उससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। जहां हम जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाता हूं, मुझे लड़के मिलते हैं जो कस्टम में लेने लगे होते हैं। वो तुरंत मिलते हैं, गले लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, मुझे वहां से जल्दी पार करवा देते हैं अपने कप्तान से बोलकर। और क्या चाहिए, किसी बैंक में जाता हूं तो वहां कोई ना कोई लड़का जरूर जो नया सिलेक्ट होता है वो मिल जाता है मुझे। अपने मैनेजर को बताता है, सर ऐसे ऐसे, मेरा काम तुरंत हो जाता है। और मुझे क्या चाहिए बताइए। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट सेलेक्ट यू, ठीक है ना। एंड देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक ए डिब्बा ऑफ मिठाई बाई योर मनी एंड गिव इट टू मी, दैट्स इट, एंड चीयर अप विद मी फॉर फ्यू मिनट्स। विपिन कहने पड़ोस में बांट दीजिए मिठाई, मैं तो ना दे रहा किसी को। ऐसे थोड़ा ना, आपने देखा कि बैच, क्रांतिकारी बैच, तांत्रिक बैच, छुआछूत बैच, अर्जुन बैच है भी, चोरा चोरी बैच, कराची बैच, ऐसे ऐसे बैच आते हैं। हर बैच का नाम ऐसे कि महाकाल बैच, मृत्युंजय बैच, ऐसे ऐसे आते हैं। हम ये सब नहीं करते, एक ही चीज चलाते हैं, जीरो टू हीरो। पिछले 4 साल से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, ना चेंज करने की जरूरत है, ना कभी पढ़ेगी। और ये एक चीज सब पे भारी है। जितना सिलेक्शन जीरो टू हीरो से है, उतना ये चोरा चोरी बैच जो है, जो काला चोरी बैच है, सबसे मिला के भी नहीं है। सबसे मिला के भी नहीं है, चिल्लाते रहते हैं। जाके पूछे मार्केट में, हर दूसरा लड़का हमारा ही सिलेक्ट है, हर सेकंड बच्चा। अभिमन्यु बैच कह रहे सुरेंद्र, ये अब नया आया क्या अभिमन्यु? जी ये बताइएगा। पहले आप सवाल बताओ अब। ए पर्सन डिपॉजिट ए सर्टेन मनी एट स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। एक आदमी मेरे दोस्तों हर साल के शुरुआत में कुछ पैसा जमा करता है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम है, और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 13,020 है। तो आपसे पूछा है हर साल कितना पैसा जमा किया गया है। देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप इसको ट्री बना के करोगे बेसिक से तो काफी टाइम लग जाएगा। हर साल की शुरुआत में कुछ पैसा जमा करता, ब्याज की दर 12.5% है, यानी कि 1/8। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नहीं है, मैं इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूं। ठीक है भाई, डायरेक्ट शॉर्टकट। कभी भी ऐसा सवाल आएगा कि एक आदमी हर साल की शुरुआत में पैसा बैंक में जमा करता है, ब्याज की दर 12.5% है, थर्ड ईयर का ब्याज 13,020 रुपए, तो आपसे पूछा है कितने हर साल कितना पैसा जमा कर आया। अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों? 9/8। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा एक साल का। आप ये कहानी कितने साल तक करते हो? 3 साल तक। तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा 729/512, यानी कि 512 अगर आपने जमा किया है तो 729 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 7,1,217 आपको ब्याज मिलेगा। 217 के लिए साल में 13,020 रुपए दे रखे, कितने गुना? 60 टाइम्स। तो आपका प्रिंसिपल भी 512 का 60 टाइम्स होगा, 30,720 रुपए आप हर साल अपने खाते में बैंक में जमा करवाते हो। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है इस साल को करने का, टेंशन मत लीजिएगा रेशियो मेथड से। ऐसा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी हुआ था, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में ये कंपाउंड टेस्ट का ज्यादा आसान है, ठीक है ना। समझ में आया मेरे दोस्तों? हर साल की सूरत में पैसा जमा कर रहा है, ब्याज की दर 12.5% है, थर्ड ईयर का ब्याज आपको दिया हुआ है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है, 3 साल का ये होगा, बीच का जो गैप है वही 13,020 की वैल्यू है, 512 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों इस सवाल में, इजी क्वेश्चन।
अब मेरे प्यारे भाई सवाल आपके सामने आएगा यहां से 63। वाओ, 63 नंबर क्वेश्चन। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, खूब मजा आपके सामने आएगा। इसमें आपको लगाना है दिमाग। दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ट्रिकी सवाल है। जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। अच्छा हिमांशु। जी, देखो, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। एसएससी में तो नहीं आया, बैंकिंग में दो तीन बार पूछा, कई बार पूछा गया बैंकिंग में। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 12 रुपए। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 12 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 80। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 80 है। आपसे पूछा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 3 सालों में 2:3:4 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है बच्चों, अलग अलग है। देखो मेरे प्यार भाई, ये है आपका प्रिंसिपल दोस्तों, प्रिंसिपल। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, बराबर बराबर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, बोला है। सेकेंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 12 रुपए है। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 12 रुपए। आप बोलोगे जी सर। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए है। आप बोलोगे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए है। पूछा है थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको बताना है थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2:3:4 है। बेटा आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, रेट प्रतिशत के। रेट जिस रेशियो में होगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में होगा। अगर ब्याज की दर 2:3:4 के रेशियो में पहले साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ब्याज की दर 2:3:4 के रेशियो में, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2:3:4 के रेशियो में होगा। अगर दो की वैल्यू 80 है 40 गुना, तो तीन की वैल्यू भी 40 गुना होगी, 120 रुपए। चार की वैल्यू भी 40 गुना होगी, 160 रुपए। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 80, 120 और 160 रुपए होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये बात समझ में आ गई भाई? अगर ब्याज की दर 2:3:4 के रेशियो में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में अभी, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में होगा, जो ब्याज की दर का रेशियो है सिंपल इंटरेस्ट। अगर दो की वैल्यू 80 है तो तीन की वैल्यू 120, चार की वैल्यू 160, ही आ गया। लेकिन आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताओ, प्रिंसिपल पे 80 रुपए ब्याज मिला फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में अगर आपसे पूछूं सेकेंड ईयर में, तो 80 रुपए पर आपको 12 रुपए ब्याज मिला। कितना परसेंट? 15%। सेकेंड ईयर का जो ब्याज है बच्चों वो 15% है, 15%। अभी फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल पे 80 रुपए ब्याज मिला। ये जो 12 रुपए ब्याज है किस पे मिला होगा? ये तो ब्याज पर ब्याज ना। ये जो 12 रुपए ब्याज है किस पे मिला होगा? ब्याज पर ब्याज। 80 रुपए पर 12 रुपए ब्याज मिला आपको 15%। यानी कि सेकेंड ईयर में बच्चों आपको 15% ब्याज मिला। तीन की वैल्यू 15%, 5 गुना। तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था वो 10% है। थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो 20% है। आप बोलोगे जी हाँ जी सर, थर्ड ईयर में 20% ब्याज है, 20%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल के आ गया, यही लॉजिक है। थर्ड ईयर में प्यारे बच्चे 20% आपका ब्याज है। तो 80 और 120 रुपए ब्याज पर ब्याज लोगे। 80 और 120 होता है 200। 200 का 20% कितना ब्याज मिलेगा थर्ड ईयर में आपको? 40 रुपए, 40 रुपए। ये जो 20 रुपए आपने ब्याज कमा, इस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। 12 का 20%, 12 का 20%, 2.4 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो थर्ड ईयर में जो ब्याज होगा वो ये होगा, इन तीनों का सम। 160 प्लस 40, 200, और 2.4 जोड़ेंगे 200, 2.4 रुपए। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। दिस इज वन ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अच्छा विशाल।
रिपीट करके देखिएगा। ठीक है ना, बच्चों वाला सवाल नहीं, एक बार रिपीट करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। 64 नंबर को आप खुद से करेंगे 65। ठीक है भाई, 65 नंबर सवाल बच्चों जवाब दीजिएगा। करिएगा, बनाइएगा स्टूडेंट। यस, प्रिंसिपल पूछता तो 800 होता। एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। दिस क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको यहां से आगे के जो सवाल करवाऊंगा, ये जो क्वेश्चन है रिवर्स मेथड से सॉल्व होगा। एक दो बार ही पेपर में सवाल आया, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में उसने 8470 रुपए डिपॉजिट करा और थर्ड ईयर के एंड में उसने 13,310 रुपए जमा करके अपना डेप्ट क्लियर कर लिया। तो आपसे पूछा कितना पैसा उसने उधार लिया था। देखिए बच्चों, एक आदमी ने कंपाउंड टेस्ट पे पैसा उधार लिया 3 साल के लिए 10% की दर से। अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 साल के बाद उसने 8470 रुपए जमा किए, 3 साल के बाद 13,310 रुपए जमा किए और कर्जे से फ्री हो गया। बताओ कितना पैसा उधार लिया था, कोई बच्चा जब बता सकता है? देखो, 2 साल बाद उसने 8470 रुपए जमा किए, तो ये 8470 रुपए जमा करने की जरूरत क्यों पड़ी? कितना पैसा उसने उधार लिया होगा आज के टाइम पे? अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, 1 साल का 10 से 11, 2 साल का होगा 100:121। अगर 121 की वैल्यू 8470 है, 70 गुना, तो 100 की वैल्यू है 7000। 70 गुना यानी कि 7000 रुपए उसने उधार लिए होंगे, जो 2 साल बाद 8470 चुकाने पड़े। 7000 रुपए उधार लिए होंगे जो 2 साल बाद 8470 रुपए चुकाने पड़े। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अभी 7000 उधार रुपए लिया होगा, 3 साल बाद 13,310 चुकाया। 3 साल बाद उसने पैसा उधार लिया था, अभी पैसा उधार लिया, 3 साल बाद 13,310 चुकाया, 3 साल के बाद। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 11/10। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 10³ रेशियो 11 का क्यूब। 10³ रेशियो 11 का क्यूब, 11 का क्यूब 1331। 1331 किलो 13,310 है, तो 1000 की वैल्यू होगी 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। आप बोलोगे जी सर, यानी कि उसने 7,000, 13,310 अगर 3 साल बाद चुकाए तो अभी उसने 10,000 रुपए उधार ले होंगे, तो टोटल 7,000 प्लस 10,000, 17,000 रुपए मेरे प्यारे भाई उसने उधार लिए थे। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। हर एक पैसे का हिसाब अलग अलग रखो कि भाई इसका ये जो कर्जा हमने चुकाया है तो ये कितनी राशि उधार ली होगी। ठीक है भाई, आपने अलग अलग कैलकुलेट के लिया, टोटल को जोड़ देंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 66, ये बताइएगा जल्दी से इसका क्या आंसर है, बना दो। यार आज बहुत सर में दर्द हो रहा है बॉडी में आज। कि
जी, ये क्वेश्चन है 66 नंबर। 3 क्वेश्चन मैंने इस पे डाले, पेपर में आता है। इसमें कुछ भी नहीं, केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करते जाओ, उत्तर निकालते जाओ। एक आदमी ने 30,800 रुपए उधार लिए 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल में, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के एंड में उसने 13,268 रुपए चुका दिए। ठीक है। थर्ड ईयर के एंड में उसने एक्स रुपए चुका के अपना कर्जा खत्म कर लिया। तो आपसे पूछा एक्स का मान बताओ। अब सुनो, ब्याज की दर 10% है। एक आदमी ने 30,800 रुपए उधार लिए, 2 साल के बाद 13,268 रुपए चुका दिया। तो अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 21%। 10 और 10 का सक्सेसिव 21% ब्याज होगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 30,800 रुपए पर 2 साल बाद अमाउंट 121% हो जाएगा। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 121%, 100% प्रिंसिपल पे 21% ब्याज है तो अमाउंट 121% होगा। ठीक है जी। 2 साल बाद ये आपका कर्जा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 308 गुणा 121, ये परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा। तो 2 साल बाद मेरे दोस्तों आपका जो कर्जा है वो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसमें से क्या करा आपने? 13,268 रुपए चुका दिया। तो उसमें से 13,268 रुपए मेरे प्यारे भी आपने चुका दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो 2 साल बाद आपका कर्जा केवल ये रह गया भाई। 2 साल बाद अमाउंट था वो मैंने निकाल लिया। अब 13,268 रुपए चुका दिया तो अब आपका कर्जा इतना ही तो रह गया। अब थर्ड ईयर के एंड में, ये 2 साल के बाद आपका कर्जा है, थर्ड ईयर के उनमें एंड में उसने एक्स रुपए और चुकाया कर्जा उतारने के लिए। एक्स का मान बताओ। तो थर्ड ईयर में भी तो 10% ब्याज लगेगा। ये 2 साल बाद अमाउंट है, थर्ड ईयर में भी तो 10% ब्याज लगेगा। तो इस पे 10% ब्याज और लगेगा। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 1.1 आपका अमाउंट हो जाएगा, 1.1 टाइम्स। 2 साल बाद आपका कर्जा ये है, थर्ड ईयर में भी तो इस पे 10% ब्याज लगेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1.1। यानी कि थर्ड ईयर के एंड में आपको अगर अपना कर्जा खत्म करना है तो ये पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, या तो यहां पे डिजिटल सम का इस्तेमाल कर लो या पूरी कैलकुलेशन कर लो, वो इच्छा आपकी है। ठीक भाई। 308 की अगर 121 में गुणा करी जाए तो 121 या 363, 36300, और 8 की 121 में गुणा की जाए तो 8 12 96, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। 68 9 3 12 का 2 36 1 37, 37,268, 37,268 में से 13,268 घटाएंगे तो 24,000 बचेगा। 24,000 रुपए की 1.1 में जब आप गुणा करोगे तो 26,400 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, कुछ भी इस सवाल में कैलकुलेट या जो है चैलेंजिंग नहीं होता। आगे चलेंगे। ठीक है भाई। ऐसे सवाल नंबर 67 है, 68 है, खुद से ट्राई करेगा मेरे प्यारे भाई। ये वाला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 69। करो बच्चों इसका क्या उत्तर है। रमेश ने 1,20,000 रुपए उधार लिए अमन से, इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम अमन। अच्छा, ब्याज रहित। इफ ही पेज बैक 6.25% ऑफ हिज अमाउंट क्वार्टरली एंड हैज ऑलरेडी पेड रुपी 30,000, यदि वह इस राशि का 6.25% तिमाही भुगतान करता है और पहले ही 30,000 रुपए का भुगतान कर चुका है, देन फॉर हाउ मेनी मंथ डज ही नीड टू पे बैक हिज लोन फॉर द रेस्ट ऑफ अमाउंट। तो हाउ मेनी मंथ डज ही नीड टू पे, तो उसे शेष राशि के लिए अपने ऋण को कितने महीनों में चुकाना होगा। ओके। अजीब सा सवाल लग रहा है ये तो। मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, आया है पेपर में। रमेश ने 1,20,000 रुपए लिए इंटरेस्ट फ्री अमन से। इस राशि का वो 6.25% क्वार्टरली मेरे दोस्तों जमा करता है और ऑलरेडी 30,000 रुपए पे कर चुका है। तो कितने महीनों में वो अपना लोन क्लियर कर लेगा, रेस्ट अमाउंट देखिएगा। 1,20,000 रुपए मेरे दोस्तों धार लें, इसका 6.25% होता है मेरे दोस्तों 1/16, 1/16। तो 1,20,000 का 1/16 होता है मेरे दोस्तों 7,500 रुपए। 7,500 रुपए हर 3 महीने में वो जमा करता है इन ईच 3 मंथ्स। 7,500 रुपीज ही करिंग जमा इन ईच 3 मंथ्स।
1,20,000 में से 30,000 रुपए वो पहले ही दे चुका है, तो बचा 90,000 रुपए। 90,000 रुपए मेरे दोस्तों उसको जमा करने हैं। हर 3 महीने में 7500 रुपए जमा करेगा, हर 3 महीने में, हर 3 महीने में 7500 रुपए। तो 90,000 रुपए जमा करने के लिए कितने समय लगेगा? तो अब इसको भाग कर दो 7500 से। 75 से कितना चला जाएगा मेरे दोस्तों? 12 बार। यानी कि मेरे दोस्तों 3-3 महीने की 12 आपको साइकिल लगेंगी, तो टोटल 36 महीने में पैसा जमा होगा। सी ऑप्शन, 36 मंथ में। बेसिक सवाल तक कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों। आप यहां पर रेशियो भी लेके कर सकते हैं, राशि का रेशियो ले लो। 1,20,000 में से 30,000 पहले चुका ले, बचा 90,000। हर 3 महीने में 7500 रुपए जमा कर रहा है, क्वार्टरली है ना। 1,20,000 का 6.25% 1/16 7,500 रुपए होता है, हर 3 महीने जमा कर रहा है, तो 90,000 रुपए जमा करने में 36 महीने लगेगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लेंगे यहां पे जी, ये बताइएगा, करो कितने बच्चों जो हैं सर बच्चों पैसों पे क्यों ब्याज लगा रहे हैं? हमने तो 30,800 पे 10% बोल के लिया ना, टोटल में फिर कम नहीं होगा अगर सब्ट्रैक्ट करके। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे हर साल अगर आप एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो हर साल जो भी ब्याज बनेगा वो आपको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बना देंगे। तो 30,800 रुपए मेरे दोस्तों अगर आपने उधार ली है, तो 2 साल बाद जो आपका प्रिंसिपल होगा वो 30,800 नहीं होगा, 30,800 का 121% होगा, ये होगा मेरे दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में खास बात यह है कि अगर आप पैसा चुकाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपका अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है 13,268। यानी कि अब आपका कर्जा केवल इतना बचेगा, अब जो आपको ब्याज लगेगा केवल इतने पैसे पे लगेगा। ठीक है जी, बताइएगा। एक आदमी 2 इक्वल सम इन्वेस्ट करता है, एक सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। 2 साल के बाद जो अमाउंट आता है मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, उसका रेशियो 529 रेशियो 520 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा, 2 साल के सीआई, सॉरी 2 साल बाद अमाउंट, अमाउंट का जो रेशियो है मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पर सिंपल इंटरेस्ट पे, उसका रेशियो 529 और 520 है। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बताइए बच्चों, ब्याज की दर। तो इस सवाल को सबसे बढ़िया करना रहेगा ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो ए उत्तर होगा। ऑप्शन से बेस्ट है, अदरवाइज तो आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ये ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 529 की शक्ल देख के मैं समझ गया 23 का स्क्वायर। अगर ब्याज की दर 15% है, यानी कि 3/20 आपका रेट है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 3/20। 23/20 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 23/20। और 2 साल बाद क्या होगा मेरे दोस्तों? अमाउंट ये होगा 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529। यानी कि अगर आपने 400 रुपए इन्वेस्ट किए प्रिंसिपल, तो 2 साल बाद अमाउंट आपका 529 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 529 यहीं से तो आ रहा, और तो कहीं से आएगा नहीं ऑप्शन में। अगर प्रिंसिपल 400 है मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर अगर 15% है, 15% ब्याज की दर है, 15%, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भैया? 30। 400 पे 30% सिंपल इंटरेस्ट होगा 120 रुपए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बाद? 520। तो सिंपल इंटरेस्ट पे जो आपका अमाउंट होगा वो 520 होगा। रेशियो मैच कर रहा है, यही करेक्ट है। खत्म। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।